इकाई 3 नन्हा मुन्ना राही में आपके जैसा ही एक छोटा सा बच्चा सिपाही बना हुआ है और उसकी जो भावना है यहाँ पर व्यक्त की गई है। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त की गई है। इस बाल सैनिक की इच्छा है कि उसका देश आगे बढ़े। वक्त चाहे कितनी भी कठिनाइयां, देश को आगे बढ़ाने में कितनी भी कठिनाइयां, कितने भी संकट, कितनी भी बाधाएं रास्ते में आए, वो डटकर उसका सामना करेगा, लेकिन अपने देश को आगे बढ़ाएगा। वो अपने देश के सीमा चिन्ह रूप तिरंगा जो है वो लहराएगा। देश में शांति स्थापित करके सभी के बीच में प्यार का चलन सिखाएगा, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। नन्हा मुन्ना राही कवि श्री शकील बदायूनी की द्वारा लिखी गई है। इस काव्य का जो अर्थ है, सरल अर्थ, काव्य गान के साथ उसके कठिन शब्दों के अर्थ और सरल अर्थ के बारे में हम समझेंगे। काव्य गान में देखे, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दैने बाय थम थम, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शकील बदायूनी यहाँ पर काव्य के अंतर्गत आपके जैसा एक छोटा सा ही बच्चा देश का सिपाही बना हुआ है और वो कहता है कि नन्हा, नन्हा यानी कि छोटा, नन्हा यानी छोटा। मुन्ना राही हूं, राही का अर्थ है मुसाफिर, राही मुसाफिर या फिर यात्री। नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, सिपाही यानी सैनिक, सिपाही। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। कि छोटा बच्चा जो है वो देश का सिपाही बना हुआ है, वह कहता है कि नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। छोटे बच्चे की भावना देखो कि मैं मुसाफिर हूं, इस दुनिया में आज आया हूं, कल चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मेरे देश को महान बनाता जाऊंगा। यहां उसकी यही भावना है कि आओ मेरे साथ आप भी जुड़ जाओ इस देश को महान बनाने के लिए, मेरे देश को बड़ा बनाने के लिए, कि आप भी मेरे साथ मेरी तरह कार्य करो और बोलो जय हिंद जय हिंद। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर भारत देश का नाम रोशन करो। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, रास्ता यानी कि पथ, रास्ता पथ, रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। यानी कि रास्ते पर कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मैं डर डर के नहीं जीऊंगा।
यहां पर एक मुहावरा है, मर मर कर जीना। मर मर कर जीना। मर मर कर जीना। मर जीना, मर मर कर जीना, उसका अर्थ यहां पर हम लेंगे कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। यहां छोटे बच्चे की मनोकल्पना देखिए कि जितनी भी मेरे जीवन में, मेरे देश को बड़ा करने में जितनी भी कठिनाइयां आए, मैं उस कठिनाइयों से लड़ जाऊंगा और उसे डरे बगैर, उसका सामना करते हुए, उस कठिनाइयों के कारण मुझे कितना भी कष्ट पड़े, कितना भी दुख सहना पड़े, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे देश को बड़ा करूंगा। कि मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, कि जब तक मेरी मंजिल जो है वो मंजिल मुझे मिल ना जाए। मंजिल यानी कि लक्ष्य, मंजिल। लक्ष्य, अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त किया है, जो लक्ष्य उसने तय किया है, वो लक्ष्य जब तक उसको प्राप्त ना हो जाए, अपने देश को बड़ा करने का जो लक्ष्य उसने ठान लिया है, उस लक्ष्य को जब तक वो प्राप्त ना करे, तब तक वो दम लेने वाला नहीं है। यहाँ एक दूसरा मुहावरा आता है, दम लेना, यानी कि आराम करना। दम लेना, आराम करना। ये छोटा सिपाही जो है, देश का सिपाही, वो कहता है कि जब तक मेरी मंजिल मुझे ना मिल जाए, तब तक मैं आराम से चैन से बैठने वालों में नहीं हूं। मैं कठिनाइयों से जूझता जाऊंगा और मेरा जो लक्ष्य है इस देश को महान करने की, वो मैं करके दिखाऊंगा। आगे की पंक्ति देखें। आगे दूसरा भी शब्द आया, दाहिने। दाहिने यानी कि दायां। दाहिने, दायां અને बाएं यानी कि बायां। मेरे कदम में हरदम बढ़ाता जाऊंगा, कहीं पर रुकने वाला नहीं हूं। दहने बाएं थम। आगे आज मैंने एक पैर दाहिना रखा है तो कल मैं बायां रखूंगा, बायां रखा है तो दाहिने रखूंगा, दायां पांव रखूंगा। मेरा दहने बाएं करके मैं आगे चलता ही जाऊंगा, लेकिन कभी रुकूंगा नहीं। मैं चैन से आराम से बैठने वाला नहीं हूं। आगे की पंक्ति देखें। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाय थम थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप, धूप यानी गुजराती में हम कहेंगे तड़को। धूप, गुजराती में हम इसे कहेंगे तड़को। धूप में पसीना बहाऊंगा और हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। अगर मैं सिपाही ना बन सका, अगर मैं किसान बन गया, तो मैं तपतपाती धूप में मैं काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा, और जहां पर मैं पसीना बहाऊंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, वहां पर खेत देश में हरियाली लहराएंगी। अगर और हरियाली लहराएंगी, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, के हरे हरे खेत वहां पर मैं बना दूंगा और अच्छी अच्छी फसलें मैं उगाऊंगा, और अच्छी से अच्छी फसल उगेगी तो मेरे देश में कोई भूखा न रहेगा, और कोई भूखा न रहा
तो कोई पापी भी इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। यहाँ पर ये जो सिपाही है वो कहता है मैं सैनिक के रूप में रहूंगा तो इस तरह से देश की सेवा करूंगा, अगर मैं किसान बन गया इस देश का तो मैं किसान इस तरह से किसानी करूंगा कि इस देश के अंदर किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, और मैं इस दुनिया में हमारे देश में कोई पापी को जन्म लेने नहीं दूंगा। यहाँ पर धरती यानी कि पृथ्वी की बात यहाँ पर की गई है। पापी यानी कि गुनाह करने वाला। यहाँ पर दूसरा अर्थ है, एक मुहावरा आ गया पसीना बहाना। पसीना बहाना, पसीना बहाना का अर्थ है कड़ी मेहनत करना या कड़ी मेहनत करना। कि मैं ऐसी कड़ी मेहनत करूंगा और मेरे देश के हर एक नागरिक को खाना पहुंचाऊंगा, उसे खाना मिल जाएगा। अगर उसको खाना मिल गया, उसका पेट भूखा नहीं रहेगा तो कोई पाप भी नहीं करेगा। आगे देखें हम, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाय थम थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यहाँ एक शब्द आ गया वतन। वतन का माना होगा देश। यहां पर कहा गया है कि बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, कि अगर छोटा हूं पढ़ाई में इतना ध्यान दूंगा और बड़ा होकर अगर सैनिक बन गया तो मैं क्या करूंगा कि मेरे देश का सहारा बनूंगा। देश का सहारा बनना यानी कि देश के लिए मदद रूप होना। मैं देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना। बहुत प्यारा होना। कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा और इस दुनिया की आंखों का तारा यानी पूरे दुनिया वाले लोग मुझे प्यार से देखेंगे। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, और मैं ऐसे कार्य करूंगा कि मेरे कार्य की वजह से मेरा देश शर्मिंदा नहीं होगा, मेरा देश मेरे ऊपर गर्व लेगा। ऐसा मैं कार्य करूंगा और मेरे तिरंगे को हमेशा मैं ऊंचा ही रहने दूंगा। दहने बाय थम, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाय थम थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मित्रों यहाँ पर शब्द आ गया कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन। वतन क्या माना होगा? देश। कि मेरा देश है कैसा है? शांति की नगरी है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, मेरे भारतवासियों को मैं क्या सिखाऊंगा? प्यार पूर्ण व्यवहार, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहने की सीख मैं उसे दूंगा, रहने का व्यवहार उनको सिखाऊंगा, प्यार से आचरण करते हुए दिखाऊंगा। यहाँ पर शब्द आ गया क्या है कि चलन, तो व्यवहार। व्यवहार, आचरण, व्यवहार, आचरण।
कि मैं मेरे देश के सभी देशवासियों को प्यार का चलन सिखाऊंगा, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का मैं सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, और प्यार भरी मोहब्बत से सब लोग रहेंगे तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, और ना दुश्मन होगा तो ना कहीं पर बम फूटेंगे और ना ही किसी की जान जाएगी। तो यहाँ पर ये नन्हा राही जो है इसने एक बहुत अच्छी भावना जो है हमारे सामने प्रकट की गई है। यहाँ पर हमारा जो इकाई है नन्हा मुन्ना राही पूर्ण होता है। आपको काव्य लिखने के लिए कहा गया था, काव्य मुखपाठ भी करने के लिए कहा गया था। तो काव्य आपके पाठ्य नोट पोथी में लिखिए और उसका शब्दार्थ भी लिख लीजिए, और उसका जो स्वाध्याय है वो आपको PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। आप अपनी नोट पोथी में लिख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।